इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसकी काउंटिंग होती है ब्लड में 1,50,000 से 3,50,000। अगर इतने के बीच में प्लेटलेट की संख्या आपके ब्लड के अंदर है तो आप क्या हैं, आप जबरदस्त हैं, आपका प्लेटलेट्स एकदम क्या है, अच्छा है। अगर इससे कम है तो आपको बीमारी हो जाएगी। देखो टाइफाइड आदमी को हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो आपको प्लेटलेट्स लेना पड़ता है बाहर से। कहा जाता है कि पपीता का पत्ता खूब खिलाओ, इसको पपीता खूब खिलाओ, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, आदमी सही हो जाएगा। तो आपको प्लेटलेट्स इतना होना चाहिए। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स की तो उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ क्या, प्लेटलेट्स, यानी एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जनरली इसका जो लाइफ स्पान होता है 1 वीक का होता है और इसका डायमीटर 2 से 5 माइक्रोन का होता है। दिस इज ए स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, platelets is a smallest blood cell or and shape of platelets is round and oval shape and formation of platelets कहाँ formation होता है, रेड बोन मैरो में। and the main function of platelets is help in blood clotting। the main function of platelets is help in क्या, blood clotting में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पूरे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या बात किया आज भाई, आज हम लोगों ने बात किया ब्लड के कंपोजिशन के जितने भी फंक्शन है सब हमने बात कर दिया। अभी आगे अब हम लोग WBC के बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। WBC के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर हम बताएंगे एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के बारे में, और एग्रेनुलोसाइट के बारे में हम बताएंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। तो अब अपने लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, तो लिख लिख के पढ़िए, याद कर लीजिए। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे नोट्स के साथ हम दे रहे हैं, तो आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तो ठीक है, जाते जाते हम एक बार और बोलेंगे कि इस समय बाबू और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे आवाज़ को जितने लोगों के पास ये मेरी आवाज़ जा रही है, उस जितने लोग सुन रहे हैं, तो आप सबसे यही विनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे सुपर हिट बात है कि आप इस समय अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का रूप चल रहा है। तो कोरोना महामारी, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर जाएंगे तो कोरोना अगर आपको टच में आ गया तो आप अपने परिवार में लाएंगे तो पूरे परिवार को फैला देंगे। अब पूरा आपका परिवार फैल जाएगा तो आप अपने मोहल्ले को फैलाएंगे, मोहल्ला फैल गया तो पूरा आपका कस्बा फैल जाएगा, कस्बा तो ये पूरा हमारा पूरा भारत क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, लगेगा तबाही आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको कोरोना को हराना है, और कोरोना को हरा के हमको क्या करना है, हमको इस पे जीत हासिल करना है, और ऐसे वायरस को हमको यहाँ से लात मार के भगाना है। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद।